ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन मंत्रों का किया हुआ है भगवान। तो हमारा तीसरा मंत्र चल रहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुंचित आशा पिंडम। तो इसमें स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जिसके पास लाखों रुपए हैं और इनकी जिसके पास लाखों रुपए भरे पड़े हैं और उसके अंतःकरण में जो वो तृष्णा लग रही है तो वो कंगाली है, और जिसके पास कौड़ी भी ना हो और उसके अंतर में संतोष हो तो वो श्रीमान है। देवता प्रसन्न होकर पुत्र दें, इस इच्छा से एक राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, बहुत उत्सव किया और लाखों मनुष्यों को भोजन कराया। इस यज्ञ से देवता प्रसन्न हुए और रात्रि को रानी के स्वप्न में आकर एक ऋषि ने कहा, हे रानी, तुझको एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा और वाक सिद्धि होगा। जो जो वह बोलेगा अथवा जिसके होने का विचार करेगा वही हो जाएगा। सुबह रानी ने स्वप्न की बात राजा को सुनाई। राजा प्रसन्न हुआ। वाक सिद्धि होने की बात जब रानी राजा से कह रही थी, तब एक रसोइये ने यह बात सुन ली। 9 मास पूर्ण होने के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजधानी में मिठाई बांटी गई और आनंदोत्सव मनाया गया। राजकुमार दिन दिन बढ़ने लगा। अन्नप्राशन कराया गया और सत्यचंद्र नाम रखा गया। धीरे धीरे कुमार 1 वर्ष का हुआ। एक दिन रानी कुमार को अपनी गोदी में लेकर अंतःपुर के बगीचे में एक संगमरमर की चौकी पर बैठी थी। गर्मी के दिन थे, ताप बहुत पड़ रहा था। आलस्य आने से रानी शीतल पत्थर के ऊपर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। रसोइये की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि योग्य समय प्राप्त होने पर राजकुमार को उठा ले जाऊं। वह इसी ताक में लगा रहता था कि कब मौका मिले कब ले जाऊं। यह मौका देख कर रसोइया वहां आया और राजकुमार को ले जाकर एकांत स्थान में रखाया और एक हंस को मार कर उसका रक्त उसने पास की जमीन पर डाल दिया। थोड़ी देर में जब रानी जागी तो क्या देखती है कि राजकुमार नहीं है और पास ही कुछ रक्त पड़ा हुआ है। रानी घबरा गई और सबसे पूछने लगी कि राजकुमार कहाँ है। रसोइये ने कहा, राजकुमार की तो मुझे खबर ही नहीं है, परंतु मैंने एक शेर आता हुआ अवश्य देखा था। यह रक्त भी पड़ा हुआ है। इससे मालूम होता है कि शेर राजकुमार को उठाकर ले गया। मैं बंदूक वाले को बुलाकर लाया तो यहाँ शेर नहीं था। कुमार के गुम हो जाने की खबर राजा के पास पहुंची। राजा वहाँ आकर रानी पर बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध के आवेश में उसने रानी को जंगल में निकाल दिया। रसोइया कुंवर को लेकर वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बगीचे के पास जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। थोड़े दिन बाद जब कुंवर बोलने लगा तब रसोइया जिस जिस वस्तु की जरूरत होती उसको कुंवर के मुख से बुलवाता। चाही हुई वस्तु किसी न किसी प्रकार से वहाँ आ जाती थी। एक दिन रसोइये ने कुमार से कहा, हे सत्यचंद्र, हम ऐसी छोटी झोंपड़ी में रहते हैं, क्या तुझे किसी सुंदर महल वाले बगीचे में रहने की इच्छा नहीं है? सत्यचंद्र ने कहा, हाँ, मुझे ऐसी ही इच्छा है। तुरंत ही पास के बगीचे वाला रसोइये को मिला और उसने दाम लेकर बगीचा रसोइये को बेच दिया। रसोइया सत्यचंद्र को लेकर बगीचे वाले मकान में रहने लगा।
इस समय सत्यचंद्र की उम्र जो थी वो 8 वर्ष की थी। रसोइये ने सत्यचंद्र से कहा कि यहाँ तू अकेला रहता है, खेलता है, इसके बदले तेरी ही उम्र की एक कुमारी तेरे साथ खेलने को हो तो कैसी। तो सत्यचंद्र ने कहा कि हाँ, एक लड़की मेरे साथ खेलने को हो तो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में बगीचे के मुख्य द्वार पर एक 8 वर्ष की लड़की रोती हुई दिख पड़ी। रसोइया उसको सत्यचंद्र के पास ले आया। जब रोने का कारण पूछा गया तो लड़की ने कहा, मैं अपनी माँ के साथ आ रही थी, जंगल में से एक जानवर आकर मेरी माँ को उठा ले गया, इसलिए मैं रोती थी। रसोइया बोला, तू यहाँ खुशी से रह, यह लड़का अभी तेरी बराबर का है, उसके साथ खेल, खा पी और आनंद कर। लड़की आनंद से वहाँ रहने लगी। एक दिन रसोइये ने कहा, हे सत्यचंद्र, हमारे पास 7 मटके स्वर्ण मुद्रा से भरे हुए और कई मटके जवाहरात से भरे हुए हों तो कैसा अच्छा हो। तो सत्यचंद्र ने कहा, बहुत ही अच्छा हो। उसी रात्रि को चोर कहीं से धन खोद कर मटके ले जा रहे थे, पीछे दौड़ आई तो चोर स्वर्ण मुद्रा और जवाहरात जो थे वो मटके छोड़कर भाग गए। तो रसोइये ने सब धन अपने कब्जे में किया। इस प्रकार वह अत्यंत धनाढ्य हो गया। एक दिन उसने विचार किया, सत्यचंद्र से मुझे सब पदार्थ पैदा हुए हैं, अब वह बड़ा हो गया है, कहीं अपने माता पिता को जान गया तो मेरी जान पर आ बनेगी। मैं कुंवर को चुरा कर ले आया हूँ, यह बात प्रकट हो जाएगी, राजा मुझको मरवा डालेगा, इसलिए अब कुंवर को मार देने से ही मेरा भला है। ऐसा विचार रसोइये ने बालिका को एकांत में अपने पास बुलाकर कहा, छोरी, यह छुरी ले और आज किसी प्रकार से सत्यचंद्र का सिर काट डाल। लड़की का सत्यचंद्र से प्रेम हो गया था। छुरी लेकर वह उसके पास आई और वह सब बात कह दी। सत्यचंद्र बहुत क्रोधित हुआ और रसोइयों को बुलाकर कहने लगा, हे दुष्ट, तुमको किंचित भी धर्म ज्ञान नहीं है। मुझसे ही तुझको सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है तो भी तू मुझे मार डालना चाहता है। तेरे समान कृतघ्न जगत में कौन होगा? तुझको उचित शिक्षा देनी चाहिए, तू पागल हो जा। इतना कहते ही रसोइया जो है वो पागल हो गया और बकने लगा। सत्यचंद्र ने मनुष्यों को बुलवाकर उसे रस्सी से बंधवा दिया। पागलपने में उसने सब वृत्तांत कह दिया। सत्यचंद्र को अपना पूर्व का हाल मालूम हुआ। इस समय उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। वह राजधानी में जाकर मुख्य मंत्री से मिला और अपना सब वृत्तांत कहा। मंत्री सत्यचंद्र को राज्यसभा में ले गया और रसोइये को भी अपने मनुष्य भेजकर पकड़वाया गया। राज्यसभा में मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, बहुत दिनों से यह राज्य रागी शून्य है, आप रानी को बुलावें तो अच्छा है। राजा बोला, मेरे प्राण समान प्रिय कुंवर का रानी ने घात करा दिया है, उसे मैं किस प्रकार बुला सकता हूँ। उसी समय सत्यचंद्र प्रणाम कर हाथ जोड़ बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे शेर ने नहीं खाया था, मेरी माता निर्दोष है। यह पागल बना हुआ आपका पूर्व रसोइया ही अपराध का भागी है, यह मुझे चुरा कर ले गया था। यह कहकर सत्यचंद्र ने अपना सब वृत्तांत सुनाया। राजा सुनकर विस्मय मुग्ध हो गया और रानी जंगल से बुलाई गई। रसोइया पागल खाने भेजा गया। पिता पुत्र मिलकर प्रसन्न हुए। उस बालिका से सत्यचंद्र की शादी की गई। तो भगवान इससे आगे जो है अब स्वामी जी बताएंगे कि भाई इसमें रसोइया कौन है, राजा कौन है। तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।